पाकिस्तान में सबसे बड़ा जैतून का बाग लगाने वाला इजहार फार्म्स किस तरह जैतून के पौधों की अफजाइश कर रहा है और जदीद तरीकों से खालिस जैतून का तेल और दीगर प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फराहम कर रहा है। मजे का काम है, हाथ में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आ रही है। यहाँ पे काफी ज्यादा फ्रूट है। जैतून के तेल का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए निहायत मुफीद समझा जाता है। मौजूद हैं खूबसूरत शहर कलर कहार में वाक़े पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑलिव फार्म इजहार ऑलिव फार्म में। सो इंटरेस्टिंगली ये पाकिस्तान का सबसे पहला जैतून का बाग है जो 10-10-10 यानी 10 अक्टूबर 2010 में पाकिस्तान में लगाया गया। और ये सबसे पहले पौधे हैं जो कि स्पेन से इंपोर्ट करवाए गए। और अब आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये फल से लदे हुए हैं और इसके ऊपर ऑलिव लगा हुआ है। मुख्तलिफ कलर्स के और छोटे छोटे साइज़ के आपको ऑलिव का फल नज़र आ रहा होगा, लेकिन बज़ाहिर ये छोटा जो साइज़ का फल है ये ज़्यादा बेहतरीन है ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए। बट पिछले 12 साल के अंदर इजहार ऑलिव फार्म में बहुत मुख्तलिफ इक़साम के जो है वो ऑलिव लगाए गए हैं। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं ये मुख्तलिफ साइज़ और मुख्तलिफ रंगों के ऑलिव्स आपको नज़र आ रहे होंगे। जितने बड़े साइज़ का ऑलिव होता है वो टेबल ऑलिव कहलाता है, यानी कि उसको खाने के लिए उसका पिकल बनाया जाता है, उसके फ्रूट को जो है वो एंजॉय किया जाता है। बट ये जो छोटे साइज़ के होते हैं ये ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और माशाल्लाह आप देखें कि किस तरीके से ये फलों से लदे हुए हैं। और जैतून की अगर बात की जाए तो जैतून का इस्तेमाल जो है वो कदीम मिस्री तहजीब में भी दिखाई देता है। कुरान मजीद में भी ना सिर्फ इसके फल का तज़किरा है बल्कि इसके तेल का भी तज़किरा किया गया है। और अहदीस मुबारका में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैतून के तेल के इस्तेमाल की अफादियत का बार बार बताया है कि इसको खाने से भी फ़ायदा होता है, उसको अपने जिस्म पे लगाने से भी फ़ायदा होता है। और अब खुशकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान जो है तो दुनिया में सबसे बड़ा जो है वो ऑलिव ऑयल का एक्सपोर्टर भी बन सकता है। और जैतून का जो दरख्त है वो बड़ा रफ एंड टफ होता है, कम से कम पानी में सख्त से सख्त मौसम में चल जाता है, फल देता है और सदियों तक ये पौधा जो है फल देता रहता है। तो हम खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब इस तरह के बागात जो है वो लग रहे हैं और इजहार ऑलिव फार्म ने ये इनिशिएटिव लिया था। इंटरेस्टिंगली एक और जो चीज़ बहुत अच्छी इजहार ऑलिव फार्म ये कर रहा है, सिर्फ इस जैतून के फल को तैयार करके इससे ऑयली एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा, बल्कि अब ये बाकायदा तौर पर जो है कलमे तैयार कर रहा है। इन्होंने नर्सरी बनाई है, वहाँ पर इन पौधों को परवान चढ़ा के पूरे पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं थ्रू द गवर्नमेंट। अब इजहार ऑलिव से जो है ये पौधे परचेज़ करती है, इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप देख सकते हैं जैतून के फल से लदे हुए दरख्त और अब यहाँ पर हो रही है हार्वेस्टिंग। ये सबसे अहम मरहला होता है और हार्वेस्टिंग के लिए आमतौर पे 2 तरीके जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है सबसे ज़्यादा आपको फल नज़र आ रहा होगा मुख्तलिफ रंगों का, लेकिन ये जितना डार्क कलर का होगा फल उतना ज़्यादा अच्छा इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा। तो इसलिए एक तो हैंड पिकिंग से जो है ये जो फल इनको नज़र आ रहा है पर्पल कलर का, डार्क कलर का, उसको उतार रहे हैं और इस ग्रीन से कपड़े के ऊपर जमा कर रहे हैं। और दूसरा जो है मशीन के ज़रिए भी ज़्यादा हार्वेस्ट करने के लिए इस मशीन के, इसको शेकर कहते हैं, जो झाड़ियों पे लगाया जाता है, जो उनको शेक करती है और फिर बाद में ये फल नीचे गिरना शुरू हो जाता है बड़ी तादाद में और फिर इस फल को जो है वो शिफ्ट किया जाता है। मैं ट्राई करता हूँ कि किस तरीके से शेकर को चलाया जाता है। मैं चला के देख सकता हूँ। तो इट्स हैवी। मज़े का काम है, हाथ में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रूट है।
आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्रूट है और इस टाइम ये अपना लुक एट द जूस, कितना ज़्यादा जूस इसके अंदर है। और लेट मी ट्राई, मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ। वैसे तो बहुत कड़वा होता है लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सो लेट्स डू दिस। वाकई बहुत कड़वा है लेकिन बहुत हेल्दी है। बारी के अंदर ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्ट करने की एक छोटी सी मशीन लगी है और ये भी कोल्ड प्रेस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है एक्सट्रैक्ट करती है। आप देख सकते हैं प्रोसेस इज द सेम लेकिन छोटे लेवल पर हो रहा है। ये फ्रूट जो है इस फीडर के अंदर डाला गया है, यहाँ से फ्रूट एंटर हो रहा है, नीचे डिलीवर लगा है जो लीफ को अलग कर रहा है और उसको एक कंटेनर में डाल रहा है जहाँ पर वॉश किया जा रहा है पानी के जरिए और फिर इस कन्वेयर बेल्ट के जरिए जो है इसको शिफ्ट किया जाता है और यहाँ पर क्रशिंग यूनिट के अंदर डाला जाता है जहाँ पे इसको क्रश किया जाता है और इसका मॉलेक्स जो है ना वो वहाँ पर जमा होता है और मॉलेक्सर मिक्स करता रहता है उस पेस्ट को 40 से 45 मिनट। उसी तरीके से ऑयल थोड़ा सा अलग होता है और फिर बाद में जो है डिटैचर के ज़रिए इसका पोमिस अलग किया जाता है और फ्रेश एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यहाँ से बाहर आना शुरू होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस वक्त मेरे हाथ में भी है एंड दिस इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑलिव ऑयल। लेट मी ट्राई। ये पाकिस्तान में उगा हुआ फल है ऑलिव का और ये पाकिस्तान के अंदर ही मशीन के ज़रिए जो हमने आपको सारा का सारा ये ऑलिव ऑयल बनते हुए दिखाया। अब आगे चल के आपको दिखाते हैं कि इजहार ऑलिव किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स की जो है फाइनल प्रोडक्ट्स बना रहा है, किस तरह की बॉटलिंग में पैक कर रहा है और आगे के उनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, इस हवाले से आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। आखिर में अब आपको ये बताएं कि इजहार फॉर्म्स जो है कितनी खूबसूरती से इसको पैक करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। 230 ml का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, पाकिस्तान का अपना फ्रूट और उसी का ये ऑलिव ऑयल। ये आप परचेज़ कर सकते हैं shop.izharforms.com इनकी वेबसाइट के ऊपर से। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, एक मिथ है जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर है कि शायद इसको वैसे ही इनटेक करना चाहिए या इसको सैलेड पे ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें खाना नहीं बनाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। हम इसमें हर तरीके से खाना बना सकते हैं, इवन डीप फ्राइड चीज़ें भी जो है वो बनाई जा सकती हैं। ये उतना ही हेल्दी होता है जितना इसको वैसे इनटेक किया जाए। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, अगर आप पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस तरह के बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन प्रोडक्ट्स को बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसके लिए आप डिस्कवर पाकिस्तान से रब्ता कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म है ही पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को आगे लेकर जाने के लिए। इसके लिए आप डिस्कवर पाकिस्तान के प्रोग्राम्स हमारे टेलीविज़न स्क्रीन्स पे तो देखते ही हैं, आप सोशल मीडिया पे भी हमारे ये प्रोग्राम्स देख सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे प्रोग्राम्स देखिए। फेसबुक पे आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे। टीम मेड इन पाकिस्तान और अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।